capacitance is a positive quantity. Capacitance is a positive quantity. Capacitance is a positive quantity. एक लाइन छोड़ के लिखो. Electrostatic unit. Electrostatic unit, that is ESU of capacitance is stat farad. Is stat farad, and 1 stat farad is equal to 1 stat coulomb upon 1 stat volt, which is equal to, that is 1 farad. अगर मैं कंपैरिजन करूं, then 1 farad is equal to 9 into 10 raised to power 11 stat farad. One farad is equal to तो अब मुझे एक बात बताओ, स्टैट फैराड छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है? छोटा यूनिट है. क्यों? क्योंकि इसने स्टैट फैराड को मिलाकर 1 फैराड बना. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बेटा एक नया हेडिंग डालो और उसमें लिखो कैपेसिटर. कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखो बेटा. A capacitor consists of two conducting plates separated by a non-conducting medium, such that it can store large amount of electrical charge in a small space. अब बेटा हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, दैट इज C इज इक्वल टू Q अपॉन B. अब बेसिकली कैपेसिटर होता क्या है? ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन में लिखा इट इज कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ नॉन कंडक्टिंग मीडियम. नॉन कंडक्टिंग मीडियम यानी कि जो मीडियम कंडक्ट नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता. अब कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? कैपेसिटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेट से. दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर. जैसे हम 10th क्लास में रेजिस्टेंस करते थे, रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते थे? ऐसे, एंड जिग्जैग लाइन, दैट इज द रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज द कैपेसिटर. दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, टू इक्वल प्लेट्स.
and this is a symbol of a capacitor. This is a symbol of capacitor if it is a variable capacitor. वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते थे? रियोस्टैट, ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। अब बेसिकली कैपेसिटर में होता क्या है बेटा? लेट्स से मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और उसके बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम है। इंसुलेटिंग मीडियम कौन सा है? इट कैन बी एयर, इट कैन बी ऑयल, इट कैन बी माइका, इट कैन बी पेपर, कोई भी मीडियम हो सकता। और अगर लेट्स से इसके अंदर इंसुलेटिंग मीडियम है, अब लेट्स से यहाँ पर मैं एक स्विच लगाता हूँ और इस कैपेसिटर के साथ एक बैटरी लगाता हूँ, एक बैटरी लगाता हूँ। जब मैंने स्विच के साथ, जैसे अभी प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, दिस कैपेसिटर इज अनचार्ज, मैंने जैसे ही यहाँ पर स्विच को ऑन किया और इस बैटरी का वोल्टेज V है, तो क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसके कारण क्या होगा? यहां से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए इस प्लेट के ऊपर है, और इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है? इंसुलेटर है, तो ये चार्ज यहां से मूव होकर यहां पर नहीं आ पाएगा, यहां से मूव होकर यहां पर नहीं आ पाएगा, तभी चार्ज यहां से यहां पर नहीं मूव कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है? इंसुलेटर है। बट ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो ये यहाँ पर क्या करेगा? चार्ज को क्या कर देगा? इंड्यूस कर देगा, ऑपोजिट चार्ज को इंड्यूस कर देगा, क्योंकि नेगेटिव है। यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करके वो यहाँ पर भेज देगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में भेज देगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। लेट्स से इसकी प्लेट, इस प्लेट के ऊपर एक चार्ज आ जाएगा, चार्ज आने के बाद अब कोई भी चार्ज मूव नहीं करेगा, ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर विल बिकम चार्ज। लेट्स से इसकी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर चार्ज आया, प्लस क्यू चार्ज आया, और इसकी नेगेटिव प्लेट के ऊपर चार्ज आया, माइनस क्यू चार्ज आया, ठीक है। तो अगर मैंने एक बैटरी बी के साथ इसको कनेक्ट किया और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, that is given by the formula, that is C is equal to Q upon V। तो चार्ज कितना आएगा? that is capacity of the capacitor into voltage। यहाँ तक। अच्छा, अगर कोई मेरे को बोलता है कि यार इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना है, आप बोलोगे सर देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव चार्ज है, तो नेट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कितना हो गया? 0। नेट चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 0 है, बट जब मैं कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की बात करता हूँ, आई विल टॉक अबाउट द चार्ज ऑन आइदर प्लेट। आइदर प्लेट मतलब कोई भी एक प्लेट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ तक ठीक, यानी कि जब ये डिस्कनेक्टेड था और इसके ऊपर भी चार्ज नहीं था, तब मैं बोलूंगा चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 0। जब इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और इसके ऊपर चार्जेस आ गए, तो मैं इस कैपेसिटर को बोलूंगा चार्ज, और इसके ऊपर चार्ज कितना है? क्यू चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्यू। यहाँ तक क्लियर है, राइट? इस चीज को ड्रॉ कर लो। एक नोट बनाओ बेटा। The next charge on the capacitor, the next charge on the capacitor is 0. The next charge on the capacitor is 0 because both conductors of capacitor
have equal and opposite charges, have equal and opposite charges, equal and opposite charges, but the magnitude of charge, on either conductor is referred to the charge on the conductor. Charge on the conductor. Charge on the capacitor. Charge on the capacitor. इसलिए छोड़ देखो capacitor is also known as condenser. Capacitor is also known as condenser. इसका सिंबल क्या है सभी को क्लियर है बेटा? सिंबल क्लियर है सभी को कैपेसिटर का? ड्रॉ करिए सभी। राइट, इसके बाद बेटा लिखो हेडिंग डाल के, दैट इज टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर लिखो capacitors are named on the basis of shape of the conductor used, that is parallel plate capacitor, comma spherical capacitor, comma cylindrical capacitor, etc., or on the basis of name of dielectric medium, that is electrolyte, comma paper, comma mica, comma ceramic, etc. तो बेसिकली कैपेसिटर्स को हम डिफाइन करते हैं बेसिकली उनका शेप कैसा है, राइट? शेप के ऊपर डिफाइन करते हैं। तो शेप के ऊपर कौन से कैपेसिटर्स आ गए? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। एंड दूसरा वे कौन सा है उनको डिवाइड करने का? दैट इज ऑन द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, राइट? इधर दिस पेपर, सिरेमिक है, एयर है, कौन सा कैपेसिटर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, दैट इज purpose of a capacitor. It is used to store electrical charge. Electric charge while storing charge, it also stores electrical energy.
It also stores electrical energy for a small period. Electrical energy for a small period. It can safely absorb. It can safely absorb large amount of charge. It can safely absorb large amount of charge. Full stop. Similarly, large amount of charge can be released. Similarly, large amount of charge can be released by it. Large amount of charge can be released by it. देखो बेटा, अब अगर आप देखोगे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी तरह की है? दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी। वन इज एसी करंट एंड सेकंड इज डीसी करंट। डे टू डे लाइफ के लिए जो हमारे को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज विच इलेक्ट्रिसिटी? एसी, दैट इज एसी इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिंग करंट। देखो हर इलेक्ट्रिसिटी के अपने एडवांटेजेस और अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो माइट भी एसी के काफी एडवांटेजेस होंगे ओवर डीसी, तभी हम एसी करंट को यूज कर रहे हैं। वो क्या एडवांटेजेस हैं? व्हेन वी विल कम इनटू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वी विल कम टू नो कि हमें व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, राइट? बट वन एडवांटेज ऑफ डीसी इज दैट वी कैन स्टोर अ डीसी करंट, बट वी कैन नॉट स्टोर अ एसी करंट। एसी करंट हम जब प्रोड्यूस करते हैं तभी उसको यूज कर सकते हैं, उसको स्टोर नहीं कर सकते। और अगर मेरे को एसी करंट को स्टोर करना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है? पहले एसी करंट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है? डीसी करंट के अंदर स्टोर करना पड़ता है, फिर मैं उसको स्टोर करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घरों में देखते हैं, हम इन्वर्टर यूज करते हैं। इन्वर्टर का फंडा क्या है? इन्वर्टर पहले एसी करंट को कन्वर्ट करता है डीसी करंट के अंदर, फिर वो डीसी करंट को कौन स्टोर करता है? बैटरी स्टोर करती है। आज तक हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया, ठीक है, और हमने इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर दिया। एसी करंट को सेव नहीं कर सकते हमारे पास ऐसा कोई डिवाइस नहीं। इसीलिए अगर ऐसा होता कि अगर हम सेव कर पाते तो जिस टाइम पर रिवर्स के अंदर पानी ज्यादा है तो हम क्या करते? जैसे भी हम खाना स्टोर कर लेते हैं, राइट? जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो उसको बैग के अंदर रख के खाने को स्टोर कर लेते हैं घर में, कि जब जरूरत पड़ेगी, जब नहीं होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। बट इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं है, जब तक पानी है वो चल रही है मशीन, तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जब वो मशीन चलना बंद हो जाएगी तो हम बिजली आना बंद हो जाएगी। तो अगर लेट से आप में से कोई टेक्निक निकालता है और वो करंट को सेव कर लेता है, एसी करंट को सेव कर लेता है, तो यू आर, आपके लॉज बन जाएंगे, राइट? लाइक सर्कुलर लॉ ऑफ एसी करंट, राइट? और सदियों के लिए आप अमर हो जाओ। आने वाले जितने भी जनरेशन है, दे विल रीड फ्रॉम द बुक्स। हाँ, ये महान बंदे थे जिन्होंने एसी करंट को पर आसान भी हो जाएगी ना, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। लोग तुम्हें यानी कि थोड़ा कोई भी चीज फाइंड आउट करना, तो यानी कि ठीक है, हम इसी करंट को स्टोर नहीं कर सकते। अब जो कैपेसिटर डिवाइस है, कैपेसिटर, ठीक है, अब कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अपने अंदर स्टोर कर सकता है। और इसका यूज क्या आता है? आपने देखा होगा कि हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उनके अंदर कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है? कंडेंसर। अब जैसे हमारे फैन के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, हमारे पास एक यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप का एक डिवाइस लगा होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसर। या हमारे पास वॉशिंग मशीन होती हैं, वॉशिंग मशीन के अंदर हमारे पास एक बड़ा सा कंडेंसर लगा होता है। ये जितने भी मोटर्स होती हैं, आपने देखा होगा जितनी भी मोटर्स होती है, मोटर्स के साथ क्या लगता है? एक स्टार्टर लगता है।
जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर। ट्यूब्स के साथ भी लगता था पहले स्टार्टर, ठीक है, अभी तो एलईडी ट्यूब्स आ गई है, बट इससे पहले जो ट्यूब्स होती थी उनके साथ स्टार्टर लगता है। वो जो स्टार्टर है वो क्या है, एक कैपेसिटर है, मोटर है, मोटर के साथ मोटर के साथ स्टार्टर होती है। अगर आप स्टार्टर को खोल के देखोगे उसके अंदर एक बड़ा सा गोल सा एक डिवाइस लगा होगा, वो कुछ भी नहीं है, दैट इज अ कैपेसिटर। और उस कैपेसिटर का क्या यूज है, वो एकदम से जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर लेता है, तो जब हमारे को रिक्वायर्ड होता है वो एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है और वो मशीन को ऑन कर देता है। क्यों ऑन कर देता है कि कभी भी किसी भी इंजन या मोटर को हम ऑन करते हैं, इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हाइल स्टार्टिंग है। अगर आप किसी भी मोटर को देखोगे, जब हम मोटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जब वो ऑन होती है इट विल टेक अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। स्टार्टर के अंदर अगर आपके घर में भी सबमर्सिबल्स लगे हुए हैं, आप देखोगे उसमें एक वोल्टमीटर होता है, एक एमीटर होता है। जैसे ही आप अपने मोटर को ऑन करते हो ना, तो एकदम से एम्पियर रीडिंग एकदम से मैक्सिमम पर जाती है, फिर जाके वो फिर कम आती है। या हमारे जैसे डीजल इंजन होते हैं, व्हाइल स्टार्टिंग द डीजल इंजन इट टेक अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल टू स्टार्ट द इंजन। इसीलिए हमारे जितने भी जनरेटर्स वो डीजल इंजन होते हैं जो ट्रेन चलती हैं, वंस दे आर मैन्युफैक्चर्ड, अगर जैसे मेरे को उसको महीने के लिए डीजल इंजन को खड़ा भी करना है तो वो आइडल छोड़ के खड़ा करते हैं, उसको बंद नहीं करते हैं। क्योंकि अगर मेरे को महीने बाद भी उसको अगर इंजन को ऑन करना है, ठीक है, तो वो साल भर का फ्यूल यूज कर लेगा ऑन होने में से, इतना ज्यादा तेल खींच लेता है। तो इसीलिए जो सा डीजल इंजन होता है, ठीक है, किसी के अगर पेरेंट्स या कोई के लिंक्स अगर डीएमडब्ल्यू के अंदर है, उनसे पूछना, अगर ऐसे कोई इंजन रिपेयर होने के लिए आता है या कुछ भी होता है ना, इंजन अगर आइडल भी खड़ा है तो वो स्टार्टेड ही होता है, वो कभी भी बंद नहीं करता। वंस इट इज स्टार्टेड, इट इज बंद तब होता है कि जब उसको खत्म करना, 15 या 20 साल बाद जब उसको खत्म करना। तो कैपेसिटर का क्या काम है, कैपेसिटर जब हमारे को किसी भी मशीनरी को हमारे को स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द कैपेसिटर। सभी को क्लियर है? आगे देखो बेटा, यूजेस। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इट इज यूज्ड इन electrical appliances such as fans, motors, voltage correctors, voltage correctors, power factor improvers, etc. and electronic instruments, radio sets, television sets, computers, etc. देखो बेटा, जो सा हमारे पास रेडियो होता है, राइट, आजकल तो हमारे डिजिटल रेडियोज आ रहे हैं कि हम सिर्फ प्रेस करते हैं, हम अपने अभी चैनल को सेलेक्ट करते हैं, उसमें से हमारे रेडियो का साउंड आएगा। अगर आपने कभी पहले रेडियो देखे होंगे, उसमें क्या होता था, एक नोब लगी होती थी और नोब को आप टर्न करते थे, और मैक्सिमम जब हम उसको टर्न करते थे तो उससे एक नॉइज की आती थी, ऐसे करके आवाज आती है, ठीक है। जब हम उसको सेट कर रहे हैं, सेट करते एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है, उसमें साउंड आती थी। अगर उससे थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी, अगर नीचे कर देंगे तो भी डिस्टर्बेंस आ जाएगी। सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही हमारे को साउंड सुनाई देती, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही हमारे को साउंड सुनाई देती थी। तो उसके अंदर होता क्या था, उसके अंदर हमारे पास कैपेसिटर ही लगा होता है। रेडियो के अंदर क्या लगा होता है, कैपेसिटर ही लगा होता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि जब हम उसको नोब को घुमाते हैं तो कैपेसिटर की प्लेट्स वेरी करती है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस वेरी होता है। डिस्टेंस वेरी होने से हमारे पास उसका फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल्स आ रहे हैं, जब उस कैपेसिटर का सेम फ्रीक्वेंसी हो जाता है तब वो सिग्नल का साउंड आने लग जाता है। क्लियर है?
ठीक है, तो कैपेसिटर्स हमारे पास रेडियो सेट, टेलीविजन और कंप्यूटर्स के अंदर भी यूज होते हैं, राइट। नाउ वी विल डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। और बेटा फर्स्ट कैपेसिटर लिख दो, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल conductor, isolated spherical conductor. इसके अंदर देखो बेटा, consider an isolated spherical conductor. Consider an isolated spherical conductor. Isolated spherical conductor of radius small r. Of radius small r in free space. Of radius small r in free space. Full stop. Let charge small q be given to the sphere, which is assumed to be concentrated at the center O. Which is assumed to be concentrated at the center O. आगे बेटा मेरे साथ नोट डाउन कर लो।
अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पर एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है, एक स्फीयर का शेप का कैपेसिटर है और इसका रेडियस r है और इसके ऊपर हमने चार्ज क्यों दिया, राइट। अब बेसिकली जब हमने इसको चार्ज क्यों दिया बेटा, तो अब हमारे पास पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा सरफेस के ऊपर, राइट। क्योंकि यहाँ पर मैं सरफेस के ऊपर हूँ तो पूरे के पूरे चार्ज को मैं क्या मान लूंगा, पॉइंट चार्ज मान लूंगा। अगर ये पॉइंट चार्ज है तो एक चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल कितना होता है, दैट इज k/r। तो 1/4πε0 इज नथिंग बट k/r। ये हमारे पास पोटेंशियल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो जितनी भी डेरिवेशंस हैं, जितनी भी डेरिवेशंस आगे आएंगी हमारे पास कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने की, उसका एक मेथड है। वो क्या मेथड है, ठीक है, वो मेथड क्या है कि हमारे को C V की वैल्यू निकालनी है, हमारे को V की वैल्यू निकालनी है और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में दैट इज C = Q/V की वैल्यू, इसके अंदर V का वैल्यू पुट करना है, राइट। अब यहाँ पर बेटा इस V का वैल्यू मैंने उठा के इसके अंदर पुट किया, क्योंकि सब क्यों कैंसिल हो गया, सॉल्व करके कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, दैट इज 4πε0r। यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं, 4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, और r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यानी कि अच्छा ये k नहीं है, ये 1/k, ये 1/k। बच्चे गलती यही करते हैं, 4πε0 देखते सारी यहाँ पर 9 × 10⁹ होगा, जबकि यहाँ पर क्या करना है, 1/9 and capacitance is directly proportional to r and this is the value of the 1/8। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो बेटा, कैलकुलेट द capacitance of the earth या capacity of the earth, capacitance of earth। अच्छा अर्थ का कैपेसिटेंस कितना है, तो मेरे को अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर, और अगर मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो 64 या 6.400 into 10⁶ मीटर। ये सब लोग क्लियर होता है, इतने मीटर आ गए। तो कैपेसिटेंस कितना होगा इसका, दैट इज 4πε0 into r, that is radius of earth। तो अब हमारे पास इसका वैल्यू कितना आएगा, that is 1/9 into 10⁹ और r का वैल्यू कितना है, that is 6.4 into 10⁶। और अगर बेटा मैं इस चीज को सॉल्व आउट करता हूं, इट कम्स आउट टू बी that is 711 into 10⁻⁻6 farad, that is 711 microfarad। This is the capacitance of the earth। This is the capacitance of the earth। यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी को। अच्छा मुझे एक बार बताओ, कैन यू इमेजिन द साइज एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या रेडियस ऑफ द अर्थ कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा बॉल है, इतना बड़ा बॉल है, और उसका कैपेसिटेंस कितना आया, माइक्रोफैरेड के अंदर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, इतना छोटा है। बात समझ रहे हो, इट्स वेरी स्मॉल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है, हाँ कंट्रोल करेंगे अभी। एक क्वेश्चन देखो और, will the mechanic be able to use, will the mechanic be able to use a spherical capacitor of capacitance 1 microfarad,
spherical capacitance of 1 microfarad। इस चीज को बेटा सॉल्व करो, ठीक है। सी का वैल्यू आपको गिवन है, इसको सॉल्व करके आर का वैल्यू फाइंड आउट करो, रेडियस का वैल्यू फाइंड आउट करो। 9 into 10 raised to 9 into 10 raised to 9 9 into 10 raised to 3 9 into 10 raised to 3। अच्छा बेटा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू किसके इक्वल होता है? दैट इज 1/9 into 10 raised to 9 into r। और c का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास? 1 माइक्रोफैराड, दैट इज 10 raised to -6। और अगर बेटा आप यहाँ से सॉल्व करते हो तो r का वैल्यू कितना आएगा? दैट इज 10 raised to -6 मल्टीप्लाइड बाय 9 into 10 raised to 9 मीटर्स। और अगर आप बेटा यहाँ से सॉल्व करो, इट कम्स आउट टू बी 9000 मीटर्स और 9 किलोमीटर। This is the capacitance, radius. So is it possible? एक स्फेरिकल कैपेसिटर और डिवाइस का टीवी के अंदर यूज करना कैपेसिटर, और एक छोटा सा डिवाइस है कैपेसिटर, और वो उसका साइज कितना आ रहा है? वो 9 किलोमीटर जितना ही कैपेसिटर का साइज है। तो इतना बड़ा टीवी कहाँ पर बनाएंगे ना, इसका कैपेसिटर इतना बड़ा 9 किलोमीटर जिसका जितना रेडियस है। इसको पास करना है, इस आंसर विल बी, लिखो इसको नोट करके इसको लिखो। Thus such a huge capacitor cannot be used in TV set, cannot be used in TV set, cannot be used in TV set। यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसके बाद बेटा एक नोट बनाओ, उसमें लिखो in case of isolated spherical conductor, in case of isolated spherical conductor, the capacitance is calculated by assuming that the capacitance is calculated by assuming that the other conductor is at infinity, the other conductor is at infinity। आई थिंक इसका मतलब समझ में आ गया होगा सभी, क्योंकि देखो हमने कैपेसिटर जब डिफाइन किया था अभी, तो हमने कहा था प्लेट्स हैं 2 कंडक्टिंग प्लेट्स, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 1 कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, तो आपको कैसा ये तो एक ही है, तो दूसरा कहाँ पर है? इसके केस में हम दूसरी प्लेट को कहाँ पर मानते हैं? इन्फिनिटी के ऊपर मानते हैं। यहाँ तक सभी क्लियर है? नेक्स्ट दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, नया हेडिंग डाल देगा, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके अंदर लिखो बेटा, a parallel plate capacitor, a parallel plate capacitor consists of two thin plates